चाहे छोटा पोस्ट का हो, बड़ा पोस्ट का हो, अगर बिहार का भर्ती है तो हम सबके लिए जानकारी का वो विषय बन ही जाता है। वो भी ऐसा नोटिफ़िकेशन जिसमें कि एलिजिबिलिटी एक कॉमन लेवल का है, मतलब इंटरमीडिएट हो जाना, सिंपल पीसीएम और पीसीबी से होना। इन्होंने लिखा है सिर्फ विज्ञान, और विज्ञान में वो दोनों पीसीएम और पीसीबी दोनों एलिजिबल है। स्वागत है आप सभी का एक वीडियो रिपोर्ट में, जिसमें कि हम लोग ये समझेंगे कि ये जो बिहार बीटीएससी का जो भर्ती आया है, इसको 5 फरवरी को ये रिलीज़ हुआ था इसका नोटिफ़िकेशन। और किसी काम में बिज़ी होने के कारण हम इसको अभी तक नहीं कर पाए थे, लेकिन करना ज़रूरी इसलिए भी है, अभी भी इसका मायने रखता है, क्योंकि वही जो क्रूशियल एज, ठीक है, आगे हम बताएँगे। उसके बाद सर्टिफ़िकेट कब से कब तक का वैलिड रहेगा। इसमें जो अभी ईडब्ल्यूएस या एनसीएल किसी भी चीज़ का जो प्रॉब्लम हो जाता है हम लोगों को भर्ती के बाद, उसका कोई अगले स्टेज में, उसके लिए, क्योंकि अभी भी समय है, अभी 14 तारीख जा रहा है, 15 तारीख फरवरी का जा रहा है, अभी इनफ समय है। अगर आप लोग बिहार के हैं, हम लोग, तो पता होगा आपको कि वो जो सर्टिफ़िकेट्स हैं, वो कैसे बनवाना चाहिए। वो जल्दी से जल्दी 1 वीक में बनवाया जा सकता है ब्लॉक जाके, ठीक है? ये चीज़ हो जाता है। उसके बाद पूरा का पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इसी में समझा देंगे, इसी वीडियो में, जितना जल्दी हो सके उतना, ठीक है? जिससे कि फ़ोटो अपलोड, साइन का लाइव फ़ोटो नहीं लेना है, ये एक अच्छा चीज़ है। काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है स्टूडेंट्स को, उसके लिए भी कई बार थोड़ा परेशानी उठाना पड़ता है। उसके बाद फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, केवी कितना होना चाहिए, डीपीआई कितना होना चाहिए डॉट्स पर इंच, वो सब चीज़ बता देंगे इसी वीडियो में। और ये अभी आपको हेल्प भी करेगा, क्योंकि अभी शुरुआत में कौन फॉर्म भर रहा है। हकीकत क्या है, अभी रेलवे का चल रहा है फॉर्म, लास्ट जब आ रहा है 10 दिन, तब लोग फॉर्म लगा रहे हैं, सर्वर डाउन हो रहा है, जो भी चीज़ है। तो उतना शुरुआत में तो एप्लीकेशंस नहीं होते हैं, और थोड़ा वेट भी कर लेना चाहिए कई बार, क्योंकि इस भर्ती पे कोर्ट केस भी चल रहा है, क्योंकि आगे हम एक्सप्लेन कर देंगे। कोर्ट केस चल रहा है, उससे कुछ प्रभाव पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, उसके फाइनल होने पे उसके यहाँ पे आ सकता है उसका कोई परिणाम, ठीक है? सो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। पोस्ट कम है, हम सभी को दिख रहा है, ये 53 और 14 मिला के इतना टोटल पोस्ट है। और उसके बाद भी एलिजिबिलिटी हम पहले ही शुरुआत में मेंशन कर चुके हैं कि कोई भी 10+2 सिर्फ विज्ञान होना चाहिए, मतलब या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, या पीसीबी होना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा सो कॉज है। वो क्या है कि हम लोग पीसीएम देख ली और हम आप अप्लाई कर लेंगे, ठीक है? लेकिन आपको ध्यान रखने कि आपके 600 जो रुपए हैं, जिसमें एप्लीकेशन फ़ी है, वो ऐसे ही सड़क पे नहीं पड़ा हुआ है। ये है ज़रूर पीसीएम पे, लेकिन हम लोग आगे चल के अभी तुरंत देखेंगे कि किस तरीके से इसके एग्ज़ाम पैटर्न में अंतर होगा। हम लोग जो पीसीएम वाले होते हैं, या कोई भी जो नॉर्मल स्टूडेंट जो पीसीएम लेके पढ़ता है, वो उसके बाद ग्रेजुएशन में कुछ और पढ़ेगा। कहीं न कहीं बायोलॉजी तो उससे छूटते ही चला जाता है, ठीक है? हम इतना नए एजुकेशन पॉलिसी का बात नहीं कर रहे जिसमें कि ऑप्शनल इतना लोग रख-रख के काम करा रहे हैं। हम ये 2-3 साल पहले जो लोग इंटरमीडिएट किए थे, वही अभी तक कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में है ना, इसलिए तो उनके लिए ये लागू होता है। और अभी वालों को भी 5 सब्जेक्ट लेके, 3-3 ऑप्शनल लेके कौन कितना अच्छा कर रहा है। हकीकत यही, कोई एक तरफ लोग जा रहे हैं या फिर पीसीएम भी कर रहे हैं। उसमें भी कोई एक ना एक सब्जेक्ट वीक एरिया में ही आ रहा है। इसलिए ध्यान देना है, ठीक है? मैट्रिकुलेशन या जो उसका सर्टिफिकेट में होगा 10th वाले में, वही डेट ऑफ बर्थ आपका फाइनल माना जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। भर्तियों के फॉर्म में ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है? आरक्षण, एक चीज़ समझ लेना है कि किसी को भी हम लोग एससी, एसटी का हो, एनसीएल का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, कोई भी ये सोचेगा जाति प्रमाण पत्र या एनसीएल दे दिए या फिर ईडब्ल्यूएस दे दिए और मेरा हो जाएगा, नहीं। आपको डोमिसाइल भी बिहार राज्य का देना होगा। ये इस बार हर के साथ यहाँ देखा जा सकता है, यहाँ देखा जा सकता है, और इसके में भी देखा जा सकता है, ईडब्ल्यूएस में भी, ठीक है? इन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि किस तरीके से इनको सिर्फ जाति प्रमाण पत्र देने से नहीं होगा, आपको उसके साथ देना होगा डोमिसाइल भी, ठीक है? और उसका उसका जो क्रूशियल डेट रहेगा, वो इस फॉर्म का अंतिम डेट, ठीक है, 5 मार्च 5/3/2025 को आपको वो सारा सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ है, तो ये क्रूशियल डेट हो गया सर्टिफिकेट सबके लिए, ठीक है? इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय, अब चयन का प्रक्रिया क्या होगा, एग्जाम कैसे होगी, जो कीट संग्रह का जो भर्ती है, ठीक है, इस पर इंटरमीडिएट स्तर का परीक्षा होगा, और अलग अलग तरीके के पीसीबी पीसीएम दोनों स्ट्रीम के प्रश्न इसमें शामिल होंगे, ठीक है? लेकिन चूंकि जो कीट संग्रहण करता है, इसके लिए यही चीज़ हम बोल रहे थे कि एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा अंतर है, जिसको ये पीसीएम वालों के लिए थोड़ा ध्यान रखने का ज़रूरत है। इसमें उनके लिए जो है बायो का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या करेंगे कि 50% प्रश्न, मतलब 100 क्वेश्चन है, इसका 50%, 50 सवाल सिर्फ बायो का होगा, बायोलॉजी जीव विज्ञान का होगा। उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन होगा। उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 50 जिसमें कि सिर्फ बायो से होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 का रहेगा, ये दिखा चुका है पहले ये लोग, ठीक है? एक अच्छा ये है
नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि 1/3 का यहाँ तो जा रहा है कई सारे कमीशंस में, तो 1/4 एटलीस्ट ठीक ही है, ठीक है। उसके बाद आपको लगेगा क्या-क्या जो भी डॉक्यूमेंट है, वो मैट्रिकुलेशन का, इंटरमीडिएट का, उसके बाद जो भी देना चाहते हैं जाति प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस, एनसीएल, ये सब का। फिर अस्थायी और आवासीय दोनों एक ही चीज़ होता है, वो लग सकता है। अगर स्वतंत्रता सेनानी वाला आपका है तो वो लग सकता है, और डिफरेंटली एबल्ड जो होंगे, स्पेशली एबल्ड, उनका सर्टिफिकेट लगेगा अगर वो लागू हो तो। देखिए, हम पहले ही बोल दिए थे, जो भी प्रमाण पत्र हैं या अंक पत्र है, मार्कशीट है, सब 5 मार्च 2025 तक निर्गत होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा फाइनल नहीं आया है, इंटरमीडिएट का जो भी हो, सब आके रहना चाहिए, ठीक है। मतलब ईडब्ल्यूएस, एनसीएल, एससी, एसटी वालों को खास करके 5 मार्च से पहले वो बनवा के ही अप्लाई करेंगे, 5/3 से पहले, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। और ये उतना बड़ा भर्ती भी नहीं है कि इसके लिए कोई आंदोलन होगा, कोई सुन लेगा आयोग, ऐसा भी कुछ होने का उम्मीद नहीं है। मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह ठीक-ठाक से भरना है ताकि संपर्क उनकी तरफ से होता रहे। उसके बाद कुछ और चीज़ें बच रही हैं। फ़ोटो, फ़ोटो जो है वो हाल का 3 महीने के अंदर का होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत पुराना फ़ोटो दे दिए और मैच ही नहीं कर रहा है एग्ज़ाम सेंटर पे। बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, उनका चेहरा पूरा दिखना चाहिए। उसके बाद फ़ोटो अगर इस तरीके से नहीं होगा तो उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इन सब इंस्ट्रक्शंस के अलावा होगा तो। उसके बाद ये देखा जा सकता है, इस केस के खिलाफ, इसके परिणाम के खिलाफ जो कि यहाँ हाई कोर्ट में हुआ, उसके खिलाफ जो अपनी राज्य सरकार है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने ये सारा एसएलपी दायर किया है, ठीक है। अब इसका परिणाम आना बाकी है। इसके परिणाम से, ठीक है, फलाफल से आरक्षित पदों की अनुमान्यता प्रभावित होगी। वो जो रिजर्व्ड पोस्ट्स हैं, अलग-अलग जो पोस्ट हैं अलग-अलग कैटेगरी के लिए, वो परिणाम में रहेगा। जैसा कि अभी बीपीएससी के साथ हुआ है या और भी कई जगह, कई सारे आयोग की भर्ती में हुआ है। मतलब जो केस के परिणाम से उसका सब्जेक्ट मैटर ये भर्ती रहेगा, जो अभी यूपीएससी के मामले में हाई कोर्ट ने कहा है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर के परव्यू में वो रहेगा, ठीक। उसके बाद यही है, 5 फरवरी से 5 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन चलेगा, ये वेबसाइट है। नोटिफिकेशन देखा जा सकता है। उसके बाद पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ठीक है, रजिस्टर करने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, उससे लॉगिन करके आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आएँगे, ठीक। अपना जो डिटेल्स है वो फर्स्ट नेम भरेंगे, एस्टेरिस्क यही वाला है तो इसी में रहने देंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन इसमें सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जो भी एप्लीकेशन रिलेटेड भी है। बाकी हम लोग यूट्यूब सर्च करते रहते हैं, ये कैसे भरे, उसमें क्या डालें, उससे अच्छा है कि एक जगह देखें, ठीक है। क्या आपने कभी नाम बदला था? हाँ, ना, ज़्यादातर लोगों का नहीं बदला होता है, नो कर देंगे इसमें, या फिर हाँ बदला है तो ठीक है, येस कर देंगे। डीओबी डालना है ध्यान से, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से लिखा है उन्होंने यहाँ पे। फिर 1/8/2000 आपका जो क्रूशियल एज होगा रिकॉर्डिंग का, मतलब जो मायने रखेगा, वो 1 अगस्त, मतलब 1 तारीख 8वां महीना 2024, ये होगा आपका एज एलिजिबिलिटी। इसी दिन पे आपका 18 साल या मैक्सिमम 36-37 साल जो भी दिया गया है, वो यहाँ अपना जेंडर भरेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर, फिर मोबाइल नंबर कन्फर्म करेंगे, ठीक है। गलत नंबर नहीं भराएगा। अगर दूसरा मोबाइल नंबर हो या घर का कोई देना चाहते हो तो एक और दे लें। ईमेल और कन्फर्म करा देंगे ईमेल, तो इससे है कि दूसरा जगह नहीं जाएगा ये डिटेल्स, ठीक है। फिर ये सब भर देंगे, कन्फर्म मोबाइल नंबर कर दिए। उसके बाद अपना डिक्लेरेशन, इसको येस करेंगे, आई एग्री करेंगे तो एक एप्लीकेशन प्रीव्यू तैयार हो जाएगा। यहाँ से एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। आपका फर्स्ट नेम, अगर ज़्यादा अच्छा रहेगा कि फर्स्ट नेम में ही पूरा का पूरा जो हम लोग करते हैं ज़्यादातर, इसी में दोनों वर्ड दे दें। नाम 2 हिस्सों में होता है जनरली, तो दोनों इसी में दे दें, क्योंकि क्या पता मिडिल नेम, लास्ट नेम बिहार की आया हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया तो और परेशानी होगी। फिर यहाँ मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, धर्म वगैरह, मोबाइल नंबर सब डाल के, उसके बाद एप्लीकेशन का फ़ी होगा, कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट कर देंगे, ठीक है। 600 है मैक्सिमम। और अपना कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क दे देंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आपको भर्ती में एप्लीकेशन करते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि वो जो मंत्रालय के लोग होते हैं वो आपसे पूछेंगे कि जो कट मार्क है वो उस समय आपसे वेरीफाई करेंगे। जो एप्लीकेशन में आपने भरा होता है वो चीज़ वो पूछते हैं, ठीक है। ये मेरा खुद का अनुभव है इसलिए हम बता रहे हैं। तो आप बड़ा ध्यान से आपने देखें कि आपका कहाँ कट मार्क है, फेस पे, हाथों पे, उसको बताएं तो वहाँ पे ठीक रहेगा। आइडेंटिफिकेशन का टाइप चुन लेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करके, पर्सनल डिटेल्स वगैरह होके यहाँ क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट पेमेंट, लास्ट में डॉक्यूमेंट पेमेंट करेंगे। डॉक्यूमेंट में कुछ ही तरह की चीज़ें हैं वो सारी अपलोड होंगे, ठीक है। एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस में आप मेक श्योर करें कि थाना डालें ना डालें, पोस्ट ज़रूर डालें, पिन कोड ज़रूर डालें, ताकि संपर्क जो है आपका आपसे होता रहे जब भी उनको कोई पेपर भेजना होगा या आपकी भगवान करे कि डीवी हो तो उस समय के लिए, ठीक है। फिर 10-12 का डिटेल्स देना है। बोर्ड आपने जैसे ये 10th किया होगा स्टेट बोर्ड से, तो इसमें लिख देना है या तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना या फिर बीएससीबी पटना लिख देना है। स्कूल का नाम यहाँ दे देना है, सर्टिफिकेट नंबर दे देना है,
ठीक है? बिल्कुल घबराना नहीं है, सर्टिफ़िकेट नंबर और मार्कशीट नंबर जब सेकंड इंटरव्यू आया था ना, तो हम लोग बहुत परेशान हुए थे। अरे सर्टिफ़िकेट पर जो लिखा हुआ है ना, वो सिंपल आप भर दें, जो भी वहाँ पे दिया होगा दाहिने अपर कॉर्नर में, ठीक है? और वो आपका मिलाएँगे ही सर्टिफ़िकेट, तो ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। कुछ भी आप उस पर से जो देखा हुआ लिख देंगे, आपके वेरिफ़िकेशन में चला जाएगा वो, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा। सर्टिफ़िकेट उनके हाथ में होगा, वो मिला लेंगे सब कुछ। फिर 12th का इसी तरीके से देना है, स्कूल का नाम दे देना है। फिर सब्जेक्ट्स देना आपने कौन-कौन दिया था, जनरली या तो पीसीएम हो, यहाँ पे पीसीबी होगा, इस तरीके से। परसेंटेज दे देना है चुन के, मार्क्स ऑब्टेन्ड और फुल मार्क्स। उसके बाद वो खुद कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक? उसके बाद किस साल आपने पास किया, सर्टिफ़िकेट नंबर उसी तरीके से, बात खत्म। यहाँ आ गए, फिर लास्ट वाले पेमेंट में आ गए। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ अपलोड करना है, स्कैन सिग्नेचर, एनसीएल अगर आपका है तो, फिर डोमिसाइल मतलब रेसिडेंशियल सर्टिफ़िकेट, वही डोमिसाइल नहीं लिखा आता है आरटीपीएस में अप्लाई करने वक़्त, रेसिडेंशियल सर्टिफ़िकेट आता है, आवासीय, वही करना है। आईडी कार्ड सर्टिफ़िकेट, आधार कार्ड कर देंगे या पैन कार्ड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10th का सर्टिफ़िकेट, 10th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफ़िकेट, 12th का मार्कशीट, बिल्कुल वैसा ही जैसे बीएसएससी ने करवाया था, ठीक है? इस तरीके फिर 600 का पेमेंट होगा आपका। और कैटेगरी वाइज़ ये थोड़ा कम भी है, वो लोग काइंडली चेक कर लेंगे सारे लोग, ठीक है? फिर आई एग्री करके सारा डिक्लेरेशन को येस करके और यहाँ आ जाएँगे, कैप्चा डाल देंगे, एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। ये मैक्सिमम जो साइज़ है, ठीक है? फ़ोटो का अपलोड फ़ोटोग्राफ करने के लिए मिनिमम 80 केबी, मैक्सिमम 200 केबी का होना चाहिए, 200 डीपीआई होना चाहिए। डीपीआई आपको लैपटॉप में सेट हो जाएगा, कोई भी फ़ोटो को राइट क्लिक करेंगे, डीपीआई वहाँ आपको दिख जाएगा। गूगल पे एक वेबसाइट आता है, सर्च करेंगे कि हमको इतना डीपीआई करवाना है, वो तुरंत कर देगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। कई तरह का है, ठीक है? फिर सिग्नेचर का 50 केबी मिनिमम और 200 केबी मैक्सिमम होना चाहिए। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में 100 केबी मैक्स मिनिमम होना चाहिए, 300 केबी मैक्सिमम होना चाहिए। कोशिश करेंगे कि पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करें। उन्होंने लिखा है जेपीईजी ज़रूर, लेकिन पीडीएफ फॉर्मेट में ही मोस्ट ऑफ द जगह आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपका अच्छा रहेगा। ठीक है? ये चीज़ है। धन्यवाद। मेक श्योर करें आप लोग सारे लोग कि काइंडली टेलीग्राम चेक कर लें। हाउएवर इस भर्ती का जो है ना पीडीएफ नहीं जानबूझ के टेलीग्राम पे डाले थे, क्योंकि एक मिस इन्फॉर्मेशन भी कई बार हो जा रहा है। देखिए 600 का फॉर्म है, आप भरते हैं, पता है ही कि इसका बिहार विधानसभा वाला कम पोस्ट पे ज़्यादा कॉम्पिटिशन का हालत है। फिर भी उस क्योंकि बिहार अपना वही जगह है जहाँ पे कि आबकारी दरोगा का जो अभी आया था मद्य निषेध का, उसके 60-70 पोस्ट कितना था, उस पे भी कितना भर्ती, बहुत सारा फॉर्म गिरा है, लाखों में फॉर्म गया है। तो उस हिसाब से आप काइंडली चेक कर लें, अगर आपकी उस हिसाब की तैयारी है तो ही डालें, वरना और भी भर्तियाँ आ रही हैं, उनमें आप कर सकते हैं। और 50 क्वेश्चन बायोलॉजी का है, जिसका कि ध्यान से देखना है। अगर आपकी बायोलॉजी उस हिसाब से है, आप पीसीएम से होते हुए तो ही करें, वरना फिर बेकार में परेशानी हो सकता है, ठीक है? एक ऐसे ही पोस्ट कम है, फॉर्म ज़्यादा आएगा, उस पर से फिर बायोलॉजी आपको परेशानी देगा। और कोर्ट केस चल रहा है, तो उसका भी इस पे प्रभाव पड़ेगा। जो भी होगा हम इसको अपडेट कर देंगे आगे चल के। धन्यवाद। एंड मेक श्योर करें आपका जो भी ओपिनियन हो आप कमेंट में ड्रॉप करें। लाइक वगैरह करने का कोई चीज़ का मैंडेटरी नहीं है, हम कहते भी नहीं है कभी, ना हम कभी सब्सक्राइब करने का इस उतना मेंशन करते हैं। और कमेंट ओपिनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि आपका इसके बारे में क्या राय है। धन्यवाद।